हमारी जो इंडस्ट्री का शेयर है वो श्रिंक हो रहा है। क्या हमारे सूबों के पास एक इकोनॉमिक विजन है? 150 डिस्ट्रिक्ट से हम एक सुई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हायर एजुकेशन का बजट है, सूबों का बजट है, क्या ये बजट आपकी वो लोकल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले अगर हम बजट को देखें, बजट एक अपॉर्चुनिटी होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक देख रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में जब हम इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं तो लगता है बजट एक शायद सरकारी मुलाजमीन के लिए एक सैलरी इंक्रीज़ वहाँ तक रह गया है। क्योंकि अगर हम बजट में सबसे पहले अगर आप देखें तो उसने इकानमी को चलाना है। इकानमी के अंदर जिस तरह ज़फ़र साहब ने बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री का शेयर है वो श्रिंक हो रहा है। शायद 1999 में हाईएस्ट था, कोई 19% पे गया और उसके बाद वो कम ही होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हम बहुत से हर बजट हम कहते हैं जी बड़ा फ्रेंडली है, बिज़नेस इन्वायरमेंट को प्रमोट करेगा, तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम बिज़नेस के दोनों पार्ट्स को देखें, चाहे वो कम्पेटिटिवनेस है और चाहे स्लज है, रेगुलेशंस हैं, तो हम दोनों में मार खा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे बिज़नेस कम हो रहे हैं। आप एनर्जी की प्राइसेस देख लें, आप बाकी चीज़ें देख लें तो आपको एक चैलेंज मिलेगा। मैं इससे स्टार्ट करूंगा कि देखें, सबसे पहले जो बजट है ये एक आपकी एनुअल प्लानिंग है। एनुअल प्लानिंग आपकी स्टार्ट होती है, उसके पीछे आपका विजन होता है और विजन से फिर आपके 5 ईयर प्लान्स हैं। तो क्या ज़फ़र साहब भी बैठे हुए हैं कि क्या कभी हमने क्रिटिकली देखा है कि हमारी 5 ईयर की प्लानिंग कितनी रोबस्ट है, उसने कितना हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दिए हैं? तो इस वक्त तो 5 ईयर प्लानिंग पीछे है, एनुअल प्लानिंग हमारी आगे है। ठीक है, एनुअल प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमने डेवलपमेंट बजट कितना रखना है, कितना खर्च करना है, और हमने कभी अपने प्लान्स को क्रिटिकली रिव्यू नहीं किया। हमने बहुत से विजन्स प्लान्स बनाए बट अनफॉर्चुनेटली वो आपको उनका इम्पैक्ट नहीं नज़र आता। सेकंड जो चीज़ है, कभी हमने प्रोविंशियल बजट को डिस्कस नहीं किया, जो कि इस वक्त आपका मेजर कंपोनेंट है। फेडरल आपके पीएसटीपी 1 ट्रिलियन होगा, प्रोविंशियल को मोर देन 3 ट्रिलियन है। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे सूबों के पास एक इकोनॉमिक विजन है, जो शाहिद नईम साहब कह रहे हैं कि जिस तरह हेल्थ है, सोशल प्रोटेक्शन है, पावर्टी है, एजुकेशन है, ये सब के सब आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। तो हमारे पास क्या फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलाइन हैं कि हमने ये अपलिफ्टिंग करनी है? बजट ने उन्हीं प्लानिंग को, उन्हीं विजन्स को आगे ट्रांसलेट करना है। तो आप देखें, जिस मुल्क में 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, तो इसका मतलब है कि कल की ये 40% पॉपुलेशन आपकी प्रोडक्टिविटी के उसके चैलेंजेस है, उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उसकी एजुकेशन है और उसकी ओवरऑल जो काम की सलाहियत है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। 26% जो अभी हाइस का लेटेस्ट डाटा आया वो कह रहा है कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं 5 से 16 साल के। तो इसका मतलब है कि ये 5 से जो 26% कल को पॉपुलेशन है, ये एक पोटेंशियल आपकी पॉवर्टी है। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शायद उस लेवल पे नहीं होगी कि ये उसको कर पाएँ। तो हमें जो मेरे ख्याल से जो बजट का स्टार्ट एक शायद जो एक चीज़ मिसिंग है वो एक आपका इकोनॉमिक विजन है। हमारे 160 डिस्ट्रिक्ट हैं, 150 डिस्ट्रिक्ट से हम एक सुई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं जी कि ग्रोथ होगी, एक्सपोर्ट होगी, जब तक हम चीज़ों को लोकलाइज नहीं करेंगे, अपने लोकल रिसोर्सेज की मैपिंग नहीं करेंगे। हमारे पास तो प्रोविंशियल इकानमी एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि जी इस वक्त सूबों की इकानमी कितनी है कि सूबे एक दूसरे के साथ compete करें। तो आप देखें, हमने जिस तरह, अच्छी बात है, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं, कोई इस वक्त 270 यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, उनके को 550 सब कैंपसेस भी हैं, कोई 3 मिलियन बच्चा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोल्ड है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हायर एजुकेशन का बजट है, सूबों का बजट है, क्या ये बजट आपकी वो लोकल इकानमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम R&D है, तो वो R&D हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब तक वो R&D ही नहीं है,
ہم شاید وہ جس کو کہتے ہیں جی چند شہروں پہ فوکس کر کے نہ تو ہم ایکسپورٹ لے پائیں گے. آپ دیکھیں ویتنام 2001 میں 14 بلین پہ تھا, وہ 400 کو کراس کر گیا. بنگلہ دیش ہم سے ہاف پہ تھا, 5 بلین سے 60-70 پہ پہنچ گیا, اور ہم آج بھی 30 بلین کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. اور یہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں بھی ہماری منسٹری کا کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ تو لوگ خود بیچارے محنت کر کے وہاں پہ باہر گئے ہیں اور وہاں سے پیسہ لے کے آ رہے ہیں جو ہمیں بچا رہی ہیں. تو میرے نزدیک ایک پراپر جو ویژن ہے وہ جب تک ایک آپ کے پلاننگ کے ساتھ فیڈرل آپ کی ورٹیکل صوبوں کے ساتھ, صوبے نیچے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جب تک انٹیگریٹ نہیں ہوں گے, شاید ہم اس وقت بڑے سیریس چیلنجز ہیں کہ جہاں پہ ہماری پاپولیشن آپ دیکھیں تو وہ ہیلتھ پاورٹی بھی فیس کر رہی ہے, وہ انرجی پاورٹی بھی فیس کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس تو یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ $1 بلین کا شاک بھی خود ایبزارب کر سکے. ٹھیک ہے, بہت سے ملکوں نے ابھی پرائسز ٹرانسلیٹ نہیں کیے ہیں لیکن ہم نے آگے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور شاید سیکنڈ ہمارا جو ٹارگٹ ہے بدقسمتی سے اکانومی میں, وہ کہیں پہ بھی گروتھ جو جس طرح ظفر صاحب نے بتایا, وہ گروتھ ٹارگیٹنگ نہیں ہے, وہ ریونیو ٹارگیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر سال ریونیو ٹیکسز لگا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا ایک اسٹڈی کہ شاید ہانگ کانگ میں صرف 3 ٹیکسز ہیں, ہمارے 47 ٹیکسز ہیں. ہمارا جو بزنس مین ہے وہ 60% سے 70% ٹیکس دے رہے ہیں. تو وہ کیسے بزنس کو گرو کرے گا جب آپ نے یعنی جو آپ بزنس گرو کریں گے آپ نے 60-70% ٹیکس دے دینے, تو آپ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں شاید جب اکانومی ریسیشن کی طرف ہوتی ہے تو ہم ٹیکسز میں ریبیٹ دیتے ہیں. تو ہم نے آپ دیکھیں ابھی تک کوئی ہم نے ٹیکسز میں وہ ریبیٹ نہیں دی ہے. ایکسپینڈیچر سائڈ سیکنڈ آتی ہے. دیکھیں 2 چیزیں, ایک آپ کا ہے کہ ریونیو ہے, ریونیو ہم بڑھا رہے ہیں, ایکسپینڈیچر کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے. 18th امینڈمنٹ آتی ہے, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا سائز آج بھی کم نہیں ہوا, ہم اسی طرح 43-44 ایڈمنسٹریٹو منسٹریز کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یہ 2-4 اگر آپ چیزیں دیکھیں تو ہم یہاں پہ کچھ 2-3 ہزار بلین تو یہ سوشل پروٹیکشن, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, سبسڈیز ان کے نام کے اوپر صرف خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور فیڈرل گورنمنٹ الٹیمیٹلی ساری کی ساری ادھار پہ چل رہی ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیفنس ہے, پینشنز ہیں, اس کے رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں, وہ تقریباً ہم کو 6.5 to 7 ٹریلین ادھار لے رہے ہیں اور اسی سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. تھینک یو جی.